अगर आपने सब कुछ जानबूझकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट किया, जानबूझकर आपने अपने धैर्य को खोया, जानबूझकर अगर आपने अपने अशुभ कर्म किए, अपने हाथों से अशुभ कर्म किया। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कृत्य अशुभम। इनके संयम से हम रोग से मुक्त रहते हैं और इनके बैलेंस ना होने से हम रोग युक्त हो जाते हैं। रोग का कारण ये भी हो सकता है आपको विश्वास होगा ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने क्या सूत्र कहा आयुर्वेद में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रोग के कारण के विषय में। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे रोग जो होते हैं, कोई रोग तो वात दोष की वजह से होता है, कोई पित्त की वजह से होता है, कोई कफ की वजह से होता है। त्रिदोष हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में। त्रिदोष में क्या होता है? वात, पित्त और कफ, 3 दोष होते हैं। इनका बॉडी में अगर बैलेंस रहते हैं तो ये हमको रोग नहीं होता। अगर ये बॉडी में बैलेंस नहीं रह पाते, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमको रोग आ जाते हैं। तो एक तो कारण है वात, पित्त, कफ का बॉडी में बैलेंस ना हो पाना। दूसरा, आहार का ठीक टाइम पर नहीं करना। तीसरा होता है कि आप ठीक से ना खाएं, ठीक से ना पिए, समय पर ना सोएं, आपका आहार विहार सही ना हो। चौथा कारण होता है कि ऋतु परिवर्तन के टाइम पर जो ऋतु चेंज होती है उस टाइम पर हम सावधानी नहीं बरत पाते और उस टाइम पर हमको रोग आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत कारण होते हैं रोग के आने के, है ना। कई बार जेनेटिकल समस्या हमको होती है, जेनेटिक्स में हमारी कोई समस्या है, हमारे माता या पिता को कोई रोग होता है तो वो हमको आ जाता है। जैसे मेरी बॉडी में क्या है, गांठें हैं। जैसे हाथ पर गांठ है, पैर पर गांठ है, मेरी कमर पर काफ़ी सारी गांठ है, पीठ पर काफ़ी सारी गांठें हैं, चेस्ट के पास गांठें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जेनेटिकल हमारे घर में है। हमारे ताऊजी घर में सभी को वो समस्या है, हमारे घर में वो समस्या सभी को है, मेरी बहन को भी समस्या है, चाची के बच्चों को भी समस्या यही वाली है, मेरे भतीजों के अंदर समस्या आ चुकी है। और यहाँ तक कि जो मेरी बहन है, जो दीदी है, मेरे ताऊजी की बेटी, उनके बच्चों के अंदर समस्या पहुँच चुकी है। तो मतलब ये क्या है? एक कारण है। मतलब जेनेटिकल समस्या हमारे यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती हैं इस तरह से। तो एक ये भी कारण रोग का होने का हो सकता है। किसी के अगर फादर के अंदर रहता है कि उसको कब्ज की समस्या, बच्चे के अंदर कब्ज की समस्या आ जाती है। कई बार अगर लगता है कि फादर के अंदर डायबिटीज़ है, बच्चे को डायबिटीज़ हो जाती है। लगता है कि बीपी किसी के फादर को है तो बीपी बच्चे को भी हो सकता है। तो एक ये भी कारण है। तो मैंने कुछ कारण कहे आपसे कि वात, पित्त, कफ का बैलेंस ना होना। मैंने कहा कि अगर आपकी जेनेटिक्स में समस्या तो वो कारण बन जाती है। आपका आहार विहार ठीक ना, वो कारण बन जाता है। मौसम चेंज होता है तो समस्या बन जाती है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, एकदम यूनिक बात करने वाले हैं। आपको विश्वास कल्पना नहीं होने वाली है कि ऐसे हम क्या कहने वाले हैं। रोग का कारण ये भी हो सकता है आपको विश्वास होगा ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने क्या सूत्र कहा आयुर्वेद में? उन्होंने कहा कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कृत्य अशुभम प्रज्ञा अपराध तब विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। इसका मतलब क्या है? अब सुनिए। देखिए, प्रज्ञा अपराध क्या होता है? प्रज्ञा अपराध होता है, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, विवेक को। प्रज्ञा के बुद्धि के विवेक पूर्ण होने के बाद भी जो हम अपराध करते हैं उसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे पता है कि ये काम गलत है और मैं तब भी ये काम करूं, मतलब विवेक पूर्ण होने के बाद भी मैं वो वाला काम करूं, तो उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, धी, धृति और स्मृति। धी का मतलब कहता है बुद्धि, धी धृति, धृति मतलब होता है धैर्य, और स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, जो हमने याद किया हुआ है, जो हमारे पास बहुत सारे पहले की विचार हैं, थॉट्स हैं, वो स्मृति में आता है। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, इन तीनों के भ्रष्ट होने के बाद, जानबूझकर भ्रष्ट होने के बाद, यानी कि विवेक भगवान ने दिया कि ये गलत है, प्रज्ञा अपराध, भगवान ने विवेक दिया हमको गलत है, हमने फिर भी बुद्धि का, धैर्य का और स्मृतियों का भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद जो अपराध हमने किया, प्रज्ञा अपराध तब विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम, ये अपराध हमारे सारे दोषों को नियंत्रित नहीं रखता, इनको बिगाड़ता है। यानी कि इनके संयम से हम रोग से मुक्त रहते हैं और इनके बैलेंस ना होने से हम रोग युक्त हो जाते हैं। तो एक बड़ा कारण है। हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग सोचते हैं कि टाइम पर नहीं खाता है, इसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या फिर ऐसा है ऐसा है ऐसा, ये भी कारण बन जाते हैं। लेकिन एक कारण मैंने कहा कि अगर आपने सब कुछ जानबूझकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट किया, जानबूझकर आपने अपने धैर्य को खोया,
जानबूझकर अगर आपने अपने अशुभ कर्म किए, अपने हाथों से अशुभ कर्म किया, घटिया कर्म किया, तो कोई संदेह नहीं कि आपको रोग ना हो। आपको डेफिनेटली आपको 100% रोग होने वाला है। तो इसलिए बच के रहिए, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि रोग से मुक्त होकर और योग से युक्त होकर जब आप कर्म करते हैं ना, तो तब चमत्कार जीवन में होता है। भगवान की प्रेरणा से जब आप योग का अभ्यास करते हैं, भगवान के साथ एकाकार होकर जब आप योग का अभ्यास करते हैं, तो उससे चमत्कार होता है। भगवान की उपस्थिति को जीवन में लाकर, भगवान को अपना गुरु मानकर, साक्ष्य मानकर जब आप योग का अभ्यास करते हैं, तो जीवन परिवर्तन होता है, तो रोग नहीं आते। जब आप भगवान की प्रेरणा सेवा भाव में उतरते हैं, सेवा भाव करते हैं, जब गौ माता की सेवा करते हैं, इस भारत माता के लिए कुछ काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के आप काम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपके रोग कटने शुरू हो जाते हैं और हर प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त हो जाइए। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ भगवान के आश्रित कर दीजिए कि सब कुछ परमात्मा का है, भगवान का है, मैं भी उसी का अंश हूँ। ये रोग आया है तो भगवान की, मेरा कुछ पहले कोई मुझसे पाप हो गया, उसकी वजह से मुझे रोग आया है, उसको सोच करके हम सिर्फ भगवान में आश्रित हो जाएं और योग में आश्रित हो जाएं, गौ माता की सेवा में आश्रित हो जाएं, तो हमारा निश्चित रूप से वो रोग ठीक हो जाता है। तो इसलिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा कि बुद्धि को भ्रष्ट ना करें, अपने कर्म को भ्रष्ट ना करें, अपने अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए, खुद को संयमित रखिए, बुद्धि को, प्रज्ञा को ठीक रखिए, अपने धैर्य को बना के रखिए और अशुभ कर्म मत कीजिए, शुभ कर्म कीजिए। अगर कोई भी अशुभ कर्म आप करते हैं तो परमात्मा उसका फल आपसे लेता ही लेता है। आप एक बीज बोते हैं जमीन के अंदर और उस एक बीज के बोने से एक उसका कितना बड़ा विशाल वट वृक्ष बन जाता है, सिर्फ एक बीज का। और उस एक बीज से कितने फल उस पेड़ पर आते हैं। आप सोचिए कि अगर आपने एक आम का बीज बोया जमीन में, तो उस एक आम के बीज के बोने से एक वृक्ष बन गया आम का, और उस वृक्ष पर कम से कम हजारों आम एक बार में आ जाते हैं, एक मौसम में आते हैं। और सिर्फ एक बार नहीं आते, लगातार आते हैं, एक के बाद एक। आया, सीजन में चला गया, नेक्स्ट सीजन फिर से आएगा, फिर से आप भुगतेंगे, फिर से आएगा, फिर से भुगतेंगे। जब तक वो पेड़ बूढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक वो आम उस पर आते रहेंगे। इतना 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 कष्ट होता है। अगर आप कोई भी अशुभ कर्म करते हैं, किसी की निंदा आलोचना करते हैं, कोई घटिया कृत्य करते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, और अंतरात्मा रोकती है हमको अंदर से कि बेटा ये काम मत करो, लेकिन फिर भी हम जब वो कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होता। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।